क्या तुम सच में डिज़र्व करते हो भाई? क्या तुम सच में डिज़र्व करते हो कि तुम्हें लाइफ की वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, तुम्हारी मनपसंद गाड़ी, तुम्हारा मनपसंद घर, तुम्हारा मनपसंद लाइफस्टाइल तुम्हें मिल जाए? आर यू रियली डिज़र्विंग? तुम रात रात भर जब एक एक दो दो बजे तक जाग रहे हो, तुम रील्स देख रहे हो, तुम एक रिलेशनशिप के अंदर तुमने कमिटमेंट कर दी कि बाबू मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, हाँ बाबू मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम डिज़र्व करते हो वो लाइफ जिसके तुम सपने देख रहे हो? हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रांत भाषी। कुछ बातें करने आया हूं तुमसे। अगर तुम्हें सोचो ये फ़नी रील है या तुम मज़े लेने आए हो, तुम मज़े के लिए स्क्रॉल कर रहे हो, तो प्लीज़ चले जाना चुपचाप यहाँ से, कि तुम्हारे लिए नहीं, केवल उनके लिए जो जीवित दिमाग वाले लोग हैं, यानी जिनका दिमाग जिंदा है। भाई तुम रात रात भर तुम्हें पता नहीं तुम अपना डोपामिन कहाँ लगा रहे हो। डोपामिन रिलीज़ होता है जब हम किसी काम में मज़ा आता है, हम एक्साइट हो जाते हैं। बहुत लोग उल्टी पुल्टी वीडियो देख के एक्साइट होते हैं। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ही बढ़िया बढ़िया नृत्य आ रहे हैं, तुम उनको देख के इंस्पायर हो रहे होगे। बहुत लड़कियां ट्राई कर रही होंगी भाई, क्योंकि बहुत आम हो गया भाई इंस्टाग्राम। मुझे लगता है वो एक ना मिनी गलत साइट है, जिस पे आप सब कुछ ना दिखा के भी सब कुछ दिखा के फॉलोवर्स ले रहे हो। और भाई तुम ही लोग तो उसको बढ़ावा दे रहे हो ना। बढ़ावा दे ऐसे रहे हो, देखो बड़े लोग वो कर रहे थे, ठीक है, 12 साल की 14 साल की लड़कियां भी वही कर रही हैं। उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है कि भैया वो बड़ी दीदी लोग तो है, वो दिखा रही है, वो कर रही है, तो हम भी करेंगे। बहुत सारे लड़के उल्टे पुल्टे मीम बना रहे, ऐसे पेजेस बना रहे हैं। भैया तुम बना रहे हो नो डाउट, लेकिन वो जो 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, जिसको मोबाइल नहीं मिलना चाहिए, तो उसको मोबाइल मिल रहा है क्योंकि उसके मम्मी पापा अलाउ कर रहे हैं। उसको इंस्टाग्राम नहीं चलाने सकते, बड़े भाई बहन चला रहे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पे भी वो वीडियोज़ देखते होंगे, तो इंस्टाग्राम के बारे में पता है, आज पूरी दुनिया इंस्टाग्राम पे है। तो तुम कैसा फ्यूचर देना चाहते हो इंडिया को, मुझे बताओ। नहीं, तुम चाहते क्या हो? कि जो भी ये लोग शहीद हो रहे हैं, अभी तुम्हारे अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है, अभी इवन अभी आजकल में भी बता रहे कि एनकाउंटर चल रहा है, 30 से ज़्यादा आतंकवादी घुसे हैं। वो जो एक मम्मी का एक लड़का जो अभी हो सकता है किसी एमएनसी में काम कर रहा हो, बहुत काबिल दिमाग में भाई, एनडीए में सिलेक्ट होने के लिए ऐसे ही नहीं चले जाते हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है। तो वो जब तिरंगे में लपट के आते हैं, उनको तो बहुत खुशी मिलती होगी, और तुम लोग वाह। वो भी मतलब भाई, वो जब आत्मा बन जाते होंगे ना हमारे जो शहीद हैं, और वो जब कहते हैं कि 13वीं तक शायद आत्मा घर में ही रहती है, धरती पे ही रहती है, जैसा भी है, जब वो देखते होंगे ना ऊपर से, तो उनको बहुत प्राउड फील होता होगा यार हमारी जनरेशन पे, कि वाह इनके लिए मैं शहीद हुआ हूँ, इनके आने वाले कल के लिए मैंने अपना पूरा बलिदान दिया है। वाह क्या कमर हिला रहे हैं, वाह क्या मीम्स बना रहे हैं, वाह क्या उल्टी पुल्टी पिक्चरें देख रहे हैं, वाह 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 वाह। अबे गधे हो क्या तुम सारे के सारे? भाई अगर मैं तुम्हारी अपॉर्चुनिटी हूँ, मान लो कि तुम कॉलेज में एक इंटरव्यू के लिए बैठे हो, तुम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर मान लो ज़िंदगी का इंटरव्यू है, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, तुम वो लाइफ डिज़र्व करते हो क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आर यू रियली डिज़र्विंग दैट? तुम उसके लिए हसल नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तुमने उसके लिए जी जान नहीं लगाई है, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें क्यों दूँ? वाई? और क्या तुम उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो भाई, फिज़िकली, मेंटली, by knowledge, by personality, by responsibility? Are you ready? नहीं, सिंपल सा जवाब है नहीं। तो तुम वेट किसका कर रहे हो, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कब जागोगे भाई? जब ब्रेकअप होगा तब। वो किसी ने वो मूवी नहीं है शादी में ज़रूर ज़रूर आना, उसका वो लड़की छोड़ के चली जाती है, देन ही बिकम सक्सेसफुल लाइक दैट। कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारे अगेंस्ट एक वॉर चल रही है, इमोशनली, फिज़िकली तुम्हारे अगेंस्ट एक वॉर है, इंडिया के अगेंस्ट एक वॉर है। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। मैं तुमको बता रहा हूँ, ये हमारी जनरेशन को डिस्ट्रॉय करने की एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। क्यों बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में बैन है, लेकिन इंडिया में अलाउड हैं एट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्यों ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया प्रमोट नहीं करता जितना वल्गैरिटी को करता है? वाई अदर कंट्रीज़ कल्चरल इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में बढ़ रहा है, लेकिन हमारा हमसे ही कम होता जा रहा है? वाई? 75 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं आज़ाद हुए, 100 साल होने वाले हैं, 23 से 22 साल ही बचे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? कभी हमने इत्मीनान से बैठ के सोचा है? ये एक वॉर चल रही है तुम्हारे अगेंस्ट। लोग चाहते नहीं कि इंडिया वापस से उस एबिलिटी को हासिल करे जैसा वो पहले था। हमारी जनरेशन के पास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 100 साल में हमने क्या हासिल किया है। 1947
के लिए कितने लोगों ने अपना कितना बलिदान दिया है, हज़ारों सालों की गौरवशाली परंपरा, इतने सारे बलिदान, शिवाजी, महाराणा प्रताप, महाराजा रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, दशमेश पिता, हमारे शहीद कर्नल संतोष बाबू इन गलवान, 4 जवान कुछ दिन पहले शहीद हुए। कब तक हमारी जनरेशन कब तक सोती रहेगी रील्स में, पार्टीज़ में, बार्स में? तुम लोग जाते रहोगे, तुम अपनी एज डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुम अपने थॉट्स को ज़िंदा गाड़ रहे हो, अपनी उम्मीदों, अपने देश की उम्मीदों को ज़िंदा गाड़ रहे हो। तो वाई शुड योर नेशन प्राउड्स ऑन यू? तुम दुनिया में आए हो, दारू पियो, पार्टी करो, ऐश करो, वेब सीरीज़ देखो, महंगा पढ़ो, एक दिन बुढ़े हो जाओगे, शादी होने के बाद मर जाओगे, तुम्हारी आने वाली जनरेशन्स भी यही करेंगी। तुम जब बुढ़े हो जाओगे तो इंडिया के पास इतना अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि तुमने कुछ काम ही नहीं किया है भाई। तुम अभी वीडियोस देखने में मस्त हो, रील्स बनाने में मस्त हो। जब तुमने कुछ काम किया ही नहीं है तो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनेगा? तुम्हारा नेशन क्या खड़ा होगा? एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, कितनी भी तगड़ी गवर्नमेंट तुम ले आओ सेंटर में, तब तक कुछ नहीं होने वाले देश का, जब तक इस देश में ऐसे युवा, इस देश की जनरेशन, इस देश की पूरी पॉपुलेशन एक साथ मिलके उस डेवलपमेंटल टेम्परामेंट के साथ, उस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार ही ना हो। बैठे रहो तुम, करते रहो पॉलिटिक्स, अपने लिए सोचो देश से तुम्हें क्या मतलब है ना? क्योंकि लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तुम मर रहे होगे और अगर तुम बुढ़े हो चुके हो, वैसे तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए, हाँ उनको क्यों ला रहे भाई, उन्होंने तो अपना ईमानदारी से काम किया है। हाँ लेकिन जो तुम युवा हो, मेरी एज में हो, 20s 21 में हो, और जो भी तुम सोच रहे हो, इतना याद रखना, जब तुम मरोगे अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आँख से आँख मिला के पूछेंगे कि मम्मी या पापा तो आप विरासत में हमारे देश के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो गर्व से कहना कि बेटा मैं पॉल्यूशन छोड़ के जा रहा हूँ, बेटा मैं दारूबाजी छोड़ के जा रहा हूँ, पार्टीबाजी छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत लोग अपना जेंडर बदल रहे, मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा हमें ना वो दिक्कत थी कि हम ना वो नहीं कर पाए जो तुम्हारे पूर्वज कर गए, है ना? शिवाजी महाराणा प्रताप की डायनेस्टी तो अलग थी, तुम्हारा तो ब्लड ही चेंज हो गया है। कर्नल संतोष बाबू जैसे या फिर जो लोग शहीद हो रहे हैं हमारे देश के लिए, वो लोग अलग गोले से आते हैं। तुम्हारे पापा नपुंसक थे, तुम्हारी मम्मी में दम नहीं था, वो महारानी दुर्गावती जैसी नहीं थी, रानी चैनम्मा जैसी नहीं थी, है ना? वो झांसी की रानी जैसी नहीं थी। लैंग्वेजेस में बट रहे हो तुम सब, स्टेट्स में बट रहे हो, नॉर्थ साउथ में बट रहे हो, बटो बटो बटो, ऐसे ही देश टूटते हैं। अब तुम्हारी जनरेशन ने बेड़ा उठा लिया है ना देश तोड़ने का, तो तोड़ो, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाओ, देश के खिलाफ नारे लगाओ, है ना? इसमें बहुत कूल लगता है कुछ लोग। भाई तुम एक वॉर के अंदर हो, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली तुम्हारे देश पे प्रेशर बनाया जा रहा है, तुम्हारे यूथ के अगेंस्ट एक वॉर चल रही है, तुमको नहीं पता तो बनो इसका हिस्सा, बनो एक ऐसा वेपन बनो जो अपने देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो बनो, वो काम करो, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान रखना मेरे जैसे कुछ सनकी लोग खड़े होंगे तुम्हारे सामने। अभी भी मैं समझा रहा हूँ, मैंने आज कुछ स्टूडेंट्स को समझाया जो मेरे जूनियर्स, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तो मुझे लगता है मुझे यूट्यूब पे आके बताना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे सामने वीडियो आती है तो इस पर ज़रूर सोचना, मैं कोशिश करूँगा कि डालता रहूँ। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देखो, सोचो इस बारे में, तुम्हारे भी कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं। आजकल 15-16 साल के बच्चों को जितना पता है उतना पहले की जनरेशन में 18-19 साल के बच्चों को शायद पता होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तुम तो 20-21 के साल में ही तुम इतने मैच्योर लगभग हो, 21 साल में भाई UPSC अलाउ कर देता है भाई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने के लिए, IAS बनने के लिए। तो तुम इतने मैच्योर तो हो कि तुम चीज़ें समझ रहे हो। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है तुम इंडिया के खिलाफ काम करोगे या साथ में काम करोगे तो मोस्ट वेलकम, और अगर अगेंस्ट हो तो आई एम वेटिंग फॉर यू, लेट्स मीट इन द बैटल ग्राउंड। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, तुम्हें ये सारी बात बताने से ना मुझे फ़र्क पड़ता है भाई। क्यों? क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ इंडिया, हम सबसे ही तो भारत बनता है, एवरी सिंगल सिटीज़न। जय हिंद, जय भारत।